अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान और अज़रबैजान के बॉर्डर पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। उस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे। उनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा और 6 और लोग भी उस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे। ईरान के सदर यहाँ एक डैम के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे। उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन ये हेलीकॉप्टर उन्हीं पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उस वक्त पहाड़ों पर शदीद धुंध थी और इसीलिए इस क्रैश की एक वजह खराब मौसम बताई जा रही है। इस क्रैश की इतला मिली तो सर्च टीम वहां के लिए निकल पड़ी और वहीं से उन तमाम लोगों की लाशें रिकवर कर ली गई। ये खबर जाहिर सी बात है कि ईरान के लिए शॉकिंग है। ईरान में 5 दिन का शोक मनाया जा रहा है। दोस्तों, ईरान का कानून ये है कि अगर इनके प्रेसिडेंट की वफात हो जाए तो उनका वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की मर्जी शामिल होनी चाहिए। अभी भी ऐसा ही हुआ है। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्बर को ईरान का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी अगले 50 दिनों में ईरान में फिर से इलेक्शन होंगे, लोग अपना सदर चुनेंगे। तब तक मोहम्मद मुख्बर ही ईरान के प्रेसिडेंट रहेंगे। दोस्तों, इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट बने थे। ये एक हार्ड लाइन लीडर थे, यानी इनको काफी सख्त समझा जाता था। आगे चलकर आयतुल्लाह खमेनी के बाद सुप्रीम लीडर भी बन सकते थे, यानी इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अभी इसराइल ने जब फलस्तीन पर हमले करने शुरू किए ही थे तो इब्राहिम रईसी ने बार बार सख्त मजम्मत की और ये कहा कि फलस्तीन मुस्लिम ममालिक का पहला इशू होना चाहिए। जब इसराइल ने सीरिया में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया तो इब्राहिम रईसी ने खुले आम अपने लोगों से वादा किया कि इसराइल से इसका बदला लिया जाएगा, जो कि हमने देखा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल भी दागे थे। इब्राहिम रईसी ने यूनाइटेड नेशन में जब तकरीर की थी तो उनके हाथ में कुरान पाक मौजूद था। उन्होंने अपनी तकरीर में इस्लाम का बहुत दिफा किया था। इब्राहिम रईसी वेस्टर्न ममालिक की पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा तनकीद करते थे, इसीलिए उनको हार्ड लाइन लीडर समझा जाता था। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये हादसा नहीं हुआ, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को जानबूझकर क्रैश करवाया गया है। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जब तक कोई बात कंफर्म नहीं हो जाती हम वो बात नहीं कर सकते। ईरान की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उनका रिकॉर्ड इतना कोई खास अच्छा नहीं है। 1979 से अब तक 2000 से करीब लोग जहाज हादसों में मारे जा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान पर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उनके लिए अपने जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को अपडेट रखना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि खराब मौसम और इसी फैक्टर ने इस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया हो, लेकिन हम सब ने ये भी देखा है कि दुनिया में जब कभी ऐसे मुल्क में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जब वो लीडर ऐसी बातें करना शुरू कर दे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, तो उस लीडर को हटा दिया जाता है। आप इस राय के मुतालिक अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इस हादसे की असल वजह क्या थी। जाहिर सी बात है, इब्राहिम रईसी के मुखालिफ उनके खिलाफ भी बातें किया करते हैं। जैसा कि इब्राहिम रईसी की अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की पॉलिसी को ही आगे चलाते थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इब्राहिम रईसी ईरान के हर कोने में ट्रैवल किया करते थे। इब्राहिम रईसी ईरान के मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि इब्राहिम रईसी ईरान में इतना ट्रैवल किया करते थे कि उनकी सिक्योरिटी की हमेशा परेशानी लगी रहती थी। अब ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि 50 दिन के बाद ईरान में जो इलेक्शन होंगे उसमें ऑलरेडी प्रेसिडेंट डिसाइड कर लिया गया है, लेकिन इसके मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहरहाल ये ईरान का अंदरूनी और सियासी मसला है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।